ये कल भी हमने इसके बारे में बात की। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो आज का ये इंसिडेंट हुआ सोपोर इस ड्राइवर का, ट्रक ड्राइवर का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दिलदोज वाक़ा है ये। लेकिन इसमें जो बातें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्लेम्स जो ऑफ एंड ऑन वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सुधर गए हैं, लोग अमन से रहते हैं, लोगों में खुशहाली इस वक्त रवान दवा है, वो एक्सपोज होती है। जो हम बार बार कहते आ रहे थे कि जिस चीज को वो बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो यहाँ की हकीकी ग्राउंड सिचुएशन नहीं है। वो मुल्क के लोगों को एक धोखा दे रहे हैं, उनको उनको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे कामयाब रही, बीजेपी ने यहाँ हालात सुधारे, मिलिटेंसी खत्म की, जबकि ऐसी बात नहीं है। हालात का जहां तक ताल्लुक है, अगर एक साइड से वो कहते हैं कि हमने हालात काबू में लाए, तो दूसरी साइड से जो मिलिटेंट अटैक्स होते हैं कश्मीर में हो, वो तो काफी सालों से, 3 दहाइयों से चल रहा है। जम्मू जब शिफ्ट हुई, अभी इलेक्शन के बाद में भी आप देखिए, इलेक्शन से पहले भी देखिए, हालांकि 2 महीने तक इलेक्शन से पहले वहां पे नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा हुई, और टारगेटेड और फोकस्ड उनका जो अटैक्स होते हैं, वो ये सब के बाद में ये कहने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को धोखा दे रही है और ग्राउंड सिचुएशन को वो समझ नहीं रहे, और उसका जो वो नुमाइश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासतौर से होम मिनिस्ट्री को, अपने जो पॉलिसीज हैं विज़ावी जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर, उसको रिविजिट करना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो पीपल पॉलिसी नहीं है। जैसा कि मैं उसमें एक एग्जांपल दूंगा, जो कुलगाम में वाक़ा हुआ, उसके बाद में जाहिरी बात है, लाजमी बात है कि उसमें सर्च ऑपरेशंस होंगी, इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को, जो मशकूक लोग होंगे उनको राउंड अप किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, एक फितरी बात है। लेकिन 500 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और कई किलोमीटर दूर तक का उन्होंने वो दायरा खींचा। तो इससे ये जो जो सामने जो उनकी मेंटालिटी आ रही है, उनकी जो सोच आ रही है, वो है कलेक्टिव पनिशमेंट की, कि वो कलेक्टिवली पनिशमेंट देना चाहते हैं कि अगर एक जगह गलती की किसी ने, हम उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं करते, हमने तो वो उसकी किलिंग को कंडेम किया, लेकिन उसके बाद जो आप लोग करते हैं, क्या वो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी मानने को तैयार है कि जिस तरीके से आपने 500 नौजवानों को गिरफ्तार किया? सो दिस इज ए माइंडसेट ऑफ ए कलेक्टिव पनिशमेंट। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए, मेरी सोच के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली इस बारे में पार्लियामेंट में भी बोल रही है, यहाँ पे हम लोग ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बीजेपी या जो मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट है, जो दावा दे रही है, वो कर रही है, वो सब गलत है। विश्व गुरु की मेहरबानी है, हम तो विश्व गुरु बने हुए थे। विश्व गुरु का उर्दू लग़वी माने अगर हो कि वो पूरी दुनिया को सिखाने वाला है। आज यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, आईएएस ऑफिसर्स, अभी पीछे हजरत बल का वाक़ा मैंने सुना कि वहां पे जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब गए, और उनके आने की आमद पे ही, सुनते ही आईएएस ऑफिसर्स दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के भाग गए। तो ये यहाँ के लोगों के वोट की बेकदरी हो रही है, या मजबूरी के तहत उनने किया, वो फिर से दूर हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार मैं स्टेट गवर्नमेंट को, या लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, या ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, उनको मैं जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा। मेरी सोच के मुताबिक उसकी जिम्मेदार बीजेपी और मरकजी सरकार हो। क्या ये बेइज्जती नहीं है? क्या ये डिसऑनर नहीं हो रहा है यहाँ का इलेक्टोरेट, जिसने वोट दिया, चुनिंदा सरकार बनाई, चुनिंदा सरकार का बाजाब्ता एक चीफ मिनिस्टर है, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं आप? तो क्या आप कोई जम्मू कश्मीर में कोई पैरेलल सरकार चला रहे हैं? अगर एलजी वहां पे है तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? अगर जम्मू कश्मीर की रिव्यू है तो सरकार के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, जिनकी नुमाइंदगी, जिनकी क़यादत वजीर आला करते हैं, वो क्यों नहीं है? तो आप ये पैरेलल सिस्टम क्यों चला रहे हैं? यहाँ का तो हमें
समझ आ गया कि ये इसके बाद यूटी बनने के बाद में शायद कुछ कंफ्यूजन होगा इसमें बिजनेस रूल्स को डिवाइड करने में। लेकिन ये क्या बात है, आप एक पैरेलल सरकार वहां से चला रहे हैं, यहाँ भी की सरकार को आप कोई माने नहीं दे रहे हैं, उधर उनके वोटर्स की आप माने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने यहाँ के वोटर की जो उसका जो फ्रेंचाइज उसने अपने दिल खोल के दिया, आप उसको डिसऑनर कर रहे हैं।